वेलकम बैक टू द क्लास। 18 क्वेश्चन हो गए। 19वां देखो। श्री कमलेश ने अपना ठेका कार्य 1 जनवरी 19 को आरंभ किया। निम्नलिखित सूचना ठेके से प्राप्त है। सामग्री दे रखी 60,000 की, पाराश्रमिक निर्मित किया गया है। निर्मित सामग्री का 50% है। अप्रत्यक्ष व पाराश्रमिक का 25%। संयंत्र 21,000 का। 2,000 की लागत की सामग्री अग्नि से नष्ट हो गई है। 1,000 की सामग्री चोरी चली गई है। 31/12/19 को स्थल पर सामग्री दे रखी 18,000 रुपये की। सॉरी, स्थल पर संयंत्र दे रखा 18,000 रुपये का। रोकड़ प्राप्ति 1,20,000। जो प्रमाणित कार्य का 80% है। अप्रमाणित कार्य 4500 रुपये का। ठेका मूल्य 2 लाख रुपये का है। क्वेश्चन नंबर है 19। बनाना पड़ेगा हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन फॉर्मेट वही है हमारा पहले वाला। बताओ टू साइड में मटेरियल कितने का है। टू मटेरियल इश्यूड 60,000 रुपया। टू वेजेस एट द रेट ऑफ 50% ऑफ मटेरियल, तो 50% आएगा इसका 30,000। नेक्स्ट 25% ऑफ वेजेस, इसका 25% निकाला है। इसका 25% निकाला है, वेजेस का 25%। अच्छा ठीक है, आगे टू प्लांट 21,000 रुपया। नेक्स्ट मटेरियल दे रखा है लॉस बाय फायर, तो बाय मटेरियल लॉस बाय फायर 2,000 रुपया। बाय मटेरियल लॉस बाय थीफ 1,000 रुपया। नेक्स्ट बाय प्लांट हमको दे रखा है कितने का। प्लांट 21,000 का है वैसे तो, और माइनस डैप लगाया हो। कितना डैप है? कितने रुपए? प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट 10,000 का। आगे प्रमाणित कार्य बाय WIP, वर्क सर्टिफिकेट कितना है? 1,20,000 रुपये जो हमको मिले हैं वो 80% के बराबर मिले हैं। 80 मल्टीप्लाई हुआ है 100, 1.5 लाख रुपये। और बाय वर्क अनसर्टिफाइड। नेक्स्ट इसका हो गया 1,75,500। इधर भी आएगा 1,75,500। 57,000 का प्रॉफिट है। लिखेंगे इधर टू प्रॉफिट, और इसको दो जगह बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में और WIP में। कैलकुलेशन करके खुद से बांटना है अभी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20। 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ होने वाले भवन के ठेके से प्राप्त निम्नलिखित विवरणों से ठेका खाता तैयार करना है। स्टोर से निर्गमित सामग्री है, सामग्री क्रय की गई है, लेबर है, आवंटित कार्यालय व्यय है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्लांट यूज्ड ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट, एडिशनल प्लांट दे रखा है। ठेका मूल्य 5 लाख का। यह तय हुआ कि 31/3/19 को 20% प्रतिधारण रकम काटने के पश्चात प्रमाणित कार्य 2,20,000 का रहेगा। मतलब प्रमाणित कार्य तुमको निकालना पड़ेगा। 2,20,000 रुपये जो है ये क्या रहेगा आपका, कैश रिसिप्ट रहेगा। स्थल पर सामग्री 14,600 रुपये की है। ठेका प्लांट लेजर उक्त तिथि तक इस ठेके के संबंध में 4,540 रुपये डेबिट दर्शाता है। किसी का भी लेजर अगर तुमको डेबिट बैलेंस बता रहा है तो वो उसका डेप रहेगा हमेशा। पढ़ो इधर क्या है। टू मटेरियल इश्यूड कितने रुपए? 23,750। नेक्स्ट टू मटेरियल परचेज
1,09,620। नेक्स्ट टू लेबर 1,14,786। आगे टू ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना? 20,166। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 3,690। नेक्स्ट प्लांट यूज्ड ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी दूसरे ठेके पर प्लांट चल रहा है, ये ठेका हम किसी और का बना रहे हैं तो इसमें तो यूज़ कर नहीं सकते। ठेकेदार के पास 2 से 4 6 प्लांट होते हैं, है ना, मशीन होती है, लेकिन उन मशीनों को अलग अलग जगह पे यूज़ करता है वो, तो दूसरी जगह पे कोई यूज़ हो रहा है तो वो नहीं लिखना है यहाँ पे, वो छोड़ दो उसको। अदर का है, हाँ। आगे टू एडिशनल प्लांट 10,500। नेक्स्ट ठेका मूल्य 5 लाख का है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में आता नहीं है। आगे बाय WIP अकाउंट, और इसमें दे रखा है वर्क सर्टिफाइड। ये 2,20,000 रुपये जो हैं ये 20% लेस करने के बाद हैं, तो इसका मतलब ये 80% के बराबर है, हमको चाहिए 100% के बराबर। बाय मटेरियल एट साइट 14,600। नेक्स्ट कितना? इसका आ गया 2,75,000। इसकी वैल्यू आई है, यहाँ दे रखा है कि ठेका के संबंध में प्लांट का लेज़र जो है वो डेबिट शेष दर्शा रहा है 4,540 रुपये का। किसी भी लेज़र का डेबिट बैलेंस उसका डैप होता है, तो प्लांट में से कितने का है हमारे पास? 10,500 माइनस डैप कितना है इसमें? 4,540। घटा दो 4,540। 10,500 माइनस 4,540 5,960। और वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। वर्क अनसर्टिफाइड आगे पढ़ो। 14,600 की वैल्यू दे रखी है भाई, आगे है क्वेश्चन में। अच्छा, अप्रमाणित कार्य नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, इसका टोटल लगा दो। 2,95,560। 2,85,082 है। ये वाला चेक करो। ठीक है, घटा दो, चेक करो। टू प्रॉफिट, इसको दो जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा, P&L की वैल्यू में और WIP की वैल्यू में। ठेका ये 50% से ऊपर का है, आप खुद चेक करेंगे इसको कितने का ठेका है ये। कैलकुलेशन में चेक करें कितने का ठेका है। मैं कैलकुलेशन ऑफ P&L बता देता हूँ इधर। कैलकुलेशन ऑफ P&L देखो, टोटल प्रॉफिट है 13,048 का। ये दो जगह डिवाइड हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और एक बार हो जाएगा WIP में। प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई बाय 2/3। इससे सॉल्व करेंगे तुरंत यहाँ वैल्यू आएगी, बचा हुआ WIP में आएगा। पहले के जैसा क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करना है अब आगे। अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है अभी, बढ़िया एकदम। 21वां क्वेश्चन देखो। एक्स लिमिटेड ने एक ठेका कार्य प्लांट लगाने के लिए लिया जिसका मूल्य 24 लाख रुपए है। यह ठेका 31 जनवरी 2019 को पूरा होने की संभावना है। 31 जनवरी 18 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण से ठेका खाता बनाना है। मजदूरी है, स्पेशल प्लांट है, मटेरियल है, ओवरहेड्स है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है। 31 जनवरी 18 को कार्यस्थल पर सामग्री 40,000 की है। प्रमाणित कार्य 16 लाख का है जिसका 80% नगद प्राप्त हो गया है। आपको याद कर रखना है 16 लाख का ऑलरेडी प्रमाणित कार्य दे रखा है, 80% प्राप्त हो जाएगा
वर्क सर्टिफाइड आपको दे रखा है 16 लाख का, कैश रिसीव्ड 80% रिसीव्ड हो चुका है पहले से। आगे अप्रमाणित कार्य सामग्री का 5%, मजदूरी का 6%, उपरिव्यय का परिकलन मजदूरी के प्रतिशत के आधार पर करना है। अप्रमाणित कार्य के लिए अवक्षय डेप्रिसिएशन को विचार में नहीं लाना है। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, टू में मटेरियल कितना है? मटेरियल है 3 लाख, टू वेजेस 6 लाख, स्पेशल प्लांट कितना? 2 लाख का, ओवरहेड्स 1,20,000। नेक्स्ट, ठीक है, तो बाय साइड में आएगा बाय प्लांट। हमने प्लांट लगाया कितने का? 2 लाख रुपए का। इस पे हम डैप लगाएंगे एट द रेट ऑफ 20%, 10%, कितना आएगा? 20,000 रुपया। बचेंगे 1,80,000। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है 31 जनवरी 19 में बनाया जा रहा है। इसके बाद में दे रखा है बाय WIP, 18 की वैल्यू दे रखे हैं, 19 को समाप्त हो रहा है। बाय WIP में वर्क सर्टिफाइड कितना दिया है? 16 लाख का। वर्क सर्टिफाइड दे रखा है 16 लाख, 80% कैश रिसीव्ड 80%, वो बात की चीज़ है, कैलकुलेशन में आती है, P&L के में यहाँ नहीं आएगी। मटेरियल एट साइड वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है, वाया मटेरियल एट साइट 40,000। 40,000 का मटेरियल एट साइट है। आगे भैया वर्क सर्टिफाइड दे रखा 5% जो मटेरियल। ठीक है, अब इसके बाद में वर्क अनसर्टिफाइड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको इधर, क्योंकि डायरेक्ट तो आप लिख नहीं सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, देखो मटेरियल का तो 5%, आगे वेजेस का 6%, उपरिव्यय का परिकलन मजदूरी के आधार पर करना। पहले इधर समझो, मटेरियल कितने का है? 3 लाख का, 3 लाख का निकालो 5%, इसका आ गया 15,000। ये कितना दे रखा है? 6 लाख, इसका आ गया 36,000। अब वो बता रहा है कि ओवरहेड जो हैं, जितना परसेंट पहले है ओवरहेड का उतना ही परसेंट तुमको अब लेना है। तो ओवरहेड पहले कितने? 1,20,000, किसका? वेजेस का। तो 1,20,000 डिवाइड बाई वेजेस 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आया? 20%। ये आ गया 20%। अब ये 20% किसका आएगा? पुराना वाला पुरानी वेजेस का था, नया वाला नई वेजेस का आएगा। नई वेजेस कितनी है? 36,000। कर दो सॉल्व इसको। 7,200, दोनों सबको जोड़ दो, ये आ गया वर्क अनसर्टिफाइड। 58,200, दोनों को ऐड कर दो, WIP बन जाएगा ये 16,58,200। 16,58,200। चलिए, कुछ और दे रखा है क्वेश्चन में? नहीं है कुछ और? टोटल लगाओ, आंसर करो। डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, ये बोला है उसने। बताओ आगे से। 18 लाख, इधर भी आएगा 18,78,200। यहाँ आएगा टू प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 6,58,200। चेक कर लो, 6,58,200। एक वैल्यू जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाता है? टोटल प्रॉफिट कितना? 6,58,200 मल्टीप्लाई कैश रिसिप्ट कितना हो रहा है? 80%, तो उसको डायरेक्ट 80 लिख सकते हो डिवाइड बाई 100। मैंने पहले ही बताया था, मल्टीप्लाई 2/3 क्यों किया? क्योंकि हमको ये पता है, कैलकुलेशन करके देख लेनी है आपको, ये 50% से ऊपर का ही प्रॉफिट है। ठीक है, ठेका है, सॉरी। इसका सॉल्व करो, कितना आया? 6,58,200 मल्टीप्लाई 80/100, 3,51,040। और बाकी वैल्यू जाएगी WIP में, कितना जाता है? 6,58,200 माइनस 3,51,040, 3,07,160।
60 दोनों को ऐड करके ये वैल्यू आ गई, क्वेश्चन खत्म। समझ के बात? भैया 2